अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से है। तो दोस्तों, डिप्लोमेट के अंदर एक न्यूज़ आई जिसके अंदर कहा गया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को डीप स्ट्राइक नीड के लिए जिस फाइटर जेट की ज़रूरत है वो चाइना का JH-7 फाइटर जेट है। और इसके अंदर साथ साथ ये भी बात की गई है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को इस फाइटर जेट की क्यों ज़रूरत है और पाकिस्तान इसको हासिल करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले बात की गई है कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों साउथ एशियन नेबर हैं और दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स हैं और दोनों के दरमियान आपस में हर दूसरे दिन किसी न किसी बात पर कोई ना कोई मसला उठाया जाता है और एक दूसरे ममालिक को वार्निंग भी दी जाती है। और इंडिया ने अपनी एयरफोर्स को मजबूत करने के लिए फ्रांस से राफेल खरीदे जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर जेट हैं और जिनकी डिलीवरी जुलाई के एंड में इंडिया को मिलना शुरू हो जाएगी। इंडिया की जो डील थी जिसमें उन्होंने 36 राफेल जेट खरीदे थे, ये डील की मालियत तकरीबन तक 7.87 बिलियन यूरोस के करीब थी और इस डील को 2016 के अंदर साइन किया गया था। साथ ही साथ इस डील के अंदर काफ़ी कैंडल्स भी सामने आए थे और काफ़ी डिले भी हुआ, मगर अब इंडियन एयरफोर्स को ये जेट मिलना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ इंडिया को स्टेट ऑफ द आर्ट जो मीटियोर मिसाइल है वो भी मिलेगा जो कि इंडियन एयरफोर्स की फेवर में होगा मिसाइल। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स हमेशा से जो अपना मॉडर्नाइजेशन प्लान है वो इंडियन एयरफोर्स को देखकर ही करती है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स का लिमिटेड बजट जो पाकिस्तान की एयरफोर्स की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता, मगर उसके अंदर भी पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी ज़रूरियात को पूरा कर रही है। पाकिस्तान एयरफोर्स का इस वक्त प्राइमरी जो एम है वो अपने JF-17 थंडर जो फाइटर जेट है उसको बढ़ाना है और उसके नए से नए ब्लॉक को बनाना है। JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 है दोस्तों, वो 2019 में पब्लिक रिव्यू के लिए सामने आया था। उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट को भी कंडक्ट किया था और JF-17 थंडर का जो ब्लॉक 3 होगा वो AESA रेडार साथ हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले और नई फीचर्स के साथ मार्केट के अंदर आएगा और उसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स को PL-15 जैसे मिसाइल मिलेंगे जो कि मीटियोर के कैपेबल हैं या इससे ज़्यादा बेहतर हैं। इसके अलावा साथ साथ ये भी बात है कि इंडियन एयरफोर्स के अंदर इस वक्त ज़्यादातर जो जहाज़ हैं वो पुराने हैं और इंडियन एयरफोर्स के पास जिस तरह के MiG-21 जगुआर और MiG-27 जैसे जो फाइटर जेट हैं वो काफ़ी पुराने फाइटर जेट हो चुके हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर भी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पुराने जेट्स की तादाद मौजूद है। अभी इंडियन एयरफोर्स में इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के निस्बत ज़्यादा 4th जनरेशन के फाइटर जेट मौजूद हैं, जिनमें उनका सुखोई 30 है जो कि तकरीबन तक 250 से भी ज़्यादा की तादाद में मौजूद हैं। साथ साथ मिराज 2000 भी उनकी एयरफोर्स के अंदर शामिल हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास 4th जनरेशन के फाइटर जेट के अंदर सिर्फ 75 F-16 फाइटर जेट हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के पास JF-17 थंडर के ब्लॉक 2 और ब्लॉक बी शामिल हैं और इसके साथ साथ 50 के करीब JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 भी पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर शामिल कर लिए गए हैं। मगर पाकिस्तान एयरफोर्स को इस वक्त ऐसे फ्रंटलाइन फाइटर जेट की ज़रूरत है जिसके बारे में पाकिस्तान एयरफोर्स के चीफ ने कहा था जो कि हैवी स्ट्राइक फाइटर जेट हो और ज़्यादा पेलोड कैरी कर सकता हो और एक तरह से फाइटर बॉम्बर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता हो। इसके लिए डिप्लोमेट के अंदर न्यूज़ है कि चाइना का जो JH-7 है वो हैवी फाइटर जेट है जो कि पाकिस्तान नेवी और एयरफोर्स दोनों के लिए ही एक कोर वैल्यू के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, क्योंकि JH-7 जो है हाईली इफेक्टिव जहाज़ है और इसको चाइना ने 1988 के अंदर डेवलप किया था और काफ़ी कम तादाद में जो पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स था उसको दिया गया था और बाद में इसका इम्प्रूव वेरिएंट जो था उसको पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स को दिया गया था। इस जहाज़ के अंदर रोल्स रॉयस के इंजन लगाए गए हैं और ये जहाज़ जो है काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी माना जाता है नेटो ममालिक के अंदर भी। जो JH-7 है इसको पाकिस्तान नेवी की जो कॉम्बैट डॉक्ट्राइन है उसके अंदर भी लाया जा सकता है ताकि ये पाकिस्तान की जो मेजर पोर्ट्स है जैसा कराची पोर्ट्स उनकी हिफाजत भी कर सके। अपने साथ ये KD-88 और YJ-83 जैसे एंटी शिप मिसाइल हैं उनको भी फायर कर सकता है और पाकिस्तान इनको बहुत ऑफेंसिव और डिफेंसिव यूज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान इस अगर जहाज़ को हासिल करता है तो पाकिस्तान इसको काफ़ी ज़्यादा तादाद में एक्वायर करेगा और इसके साथ पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एंटी शिप मिसाइल्स भी मिलेंगे जो कि तकरीबन तक 100 माइल से भी ज़्यादा दूर से अपने टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अपने एग्जिस्टिंग जो क्रूज़ मिसाइल हैं उनको भी इसके ऊपर डिप्लॉय कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में इनके ऊपर लगा के दुश्मन के ऊपर फायर भी कर सकती है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास वैसे भी क्रूज़ मिसाइल के मामले में इंडिया के ऊपर काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त बाबर और राड मिसाइल के जो क्रूज़ मिसाइल हैं उनको अपने फ्लीट में रखता है
और पाकिस्तान एयरफोर्स अभी हो सकता है कि बाबर का भी एक एयर लॉन्च वेरिएंट बनाए राड के मुकाबले में। और कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान एयरफोर्स JS7 जैसे फाइटर जेट को एक्वायर कर लेती है तो वो पाकिस्तान की जो हैवी स्ट्राइक रोल है उसको बढ़ाएगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान एयरफोर्स JF-17 थंडर को भी इसके साथ इंडक्ट कर लेते हो तो ये यकीनन पाकिस्तान एयरफोर्स का और इंडियन एयरफोर्स का जो फोर्थ जनरेशन का जो गैप है उसको पूरा कर देगी, ताकि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने आप को ज़्यादा इस रीजन के अंदर मजबूत कर सके। तो दोस्तों आज की दूसरी डिफेंस अपडेट पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड है। तो दोस्तों कहा गया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली पाकिस्तान के जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है वो इंडियन आर्मी की निस्बत साइज़ में काफ़ी छोटी है, और इंडियन आर्मी को हमेशा से ही पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर कन्वेंशनल जो एज है वो हासिल है, क्योंकि इंडियन आर्मी की जो स्ट्रेंथ है और जो उनके पास वेपन है वो पाकिस्तान की आर्मी की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही साथ ये कि पाकिस्तान की आर्मी ने इंडियन आर्मी को काउंटर करने के लिए जो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं वो यकीनन इंडियन आर्मी के लिए एक नाइटमेयर साबित होंगे। कहा गया है कि पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका की मदद के साथ अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को रन किया इंडिया के अगेंस्ट, और पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर जो आर्सनल है उसको इतना मजबूत बना लिया है, उसकी सिक्योरिटी इतनी मजबूत है कि पाकिस्तान ने आज तक अपने न्यूक्लियर वेपन्स की जो खबर है किसी को भी नहीं लगने दी। इंडिया ने जब अपने न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट किया तो उसके बाद पाकिस्तान ने एक ही दिन में 5 के करीब जो न्यूक्लियर वेपन थे वो टेस्ट किए थे, मगर उसके बाद पाकिस्तान ने हैवी न्यूक्लियर वेपन बनाने के बजाय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन बनाना शुरू कर दिए, जो कि सिर्फ छोटे एरिया को ही तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान आर्मी की जो इस वक्त टोटल स्ट्रेंथ है वो तकरीबन तक 6,50,000 के करीब है, जिसके अंदर पाकिस्तान की इन्फेंट्री भी आ जाती है, फुली मैकेनाइज्ड टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी, हैवी अटैक हेलीकॉप्टर और एंटी टैंक मिसाइल भी आ जाते हैं। इंडियन आर्मी का जो डिफेंस बजट है वो पाकिस्तान की निस्बत काफ़ी ज़्यादा है, और तकरीबन पाकिस्तान के 4 से 5 गुना बड़ा उनका जो डिफेंस बजट उनकी आर्मी की ज़रूरियात को पूरा कर रहा है। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसने यकीनन पाकिस्तान को इंडिया के ऊपर काफ़ी एज भी दिलाया, जैसा कि टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन है। कन्वेंशनल फोर्सेस के अंदर अगर पाकिस्तान और इंडिया की जंग होती है तो पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज भी पहुंचाया है। पाकिस्तान के पास अभी तक ये नहीं बताया गया कि कितने टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, मगर साथ में ये कहा गया कि पाकिस्तान ने तकरीबन तक 20 से 30 की तादाद में ट्रांसपोर्टर एरेक्टर लॉन्चर बना लिए हैं जो कि नसर मिसाइल को कैरी कर सकते हैं, और नसर मिसाइल पाकिस्तान का शॉर्ट रेंज टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है जिसकी रेंज तकरीबन तक 70 किलोमीटर के करीब है। दोस्तों आप सबको पता है कि नसर जो मिसाइल है सॉलिड रॉकेट फ्यूल मिसाइल है, जिसको पाकिस्तान ने स्पेशली कन्वेंशनल वॉर के अंदर इंडियन आर्मी की जो यूनिट्स है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाया है। और पाकिस्तान ने नसर मिसाइल के मुख्तलिफ वेरिएंट्स को भी टेस्ट किया और उनकी रेंज को भी बढ़ाया। पहले जो नसर मिसाइल था उसकी जो रेंज थी वो तकरीबन तक 60 किलोमीटर के दरमियान थी, बाद में इसका नया वेरिएंट बनाया गया, उसको इम्प्रूव किया गया, इसके अंदर नए सेंसर्स को लगाए गए जिसकी वजह से इसकी जो रेंज है उसको बढ़ा के तकरीबन तक 70 किलोमीटर के करीब कर दिया गया है। पाकिस्तान ने तकरीबन तक कहा जा रहा है कि दोस्तों 40 से 50 के करीब जो नसर टैक्टिकल मिसाइल है उसको बना के अपने पास रखा हुआ है, और पाकिस्तान अपने आप को किसी भी जंग में वीक नहीं करना चाहता, और पाकिस्तान ने इस वजह से अपने इस तरह के जो न्यूक्लियर टैक्टिकल मिसाइल है उनको बनाया है। क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की अगर फ्यूचर के अंदर जंग होती है तो पाकिस्तान चाहता है कि वो हर लिहाज से अपने आप को सर्वाइव करे, और पाकिस्तान ने इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंडिया की जितनी भी आर्मी की यूनिट्स है उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं। दोस्तों इस न्यूज़ के अंदर ये भी कहा गया कि रशिया के जो मिसाइल्स को छोड़ के पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन है वो इस रीजन के अंदर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक माने जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान अपने जो न्यूक्लियर वेपन है उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है और साथ साथ नई किस्म के न्यूक्लियर वेपन्स को बना रहा है जो कि इस रीजन के अंदर सबसे ख़तरनाक माने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज की तीसरी डिफेंस अपडेट इंडिया की तरफ से। तो दोस्तों इंडिया की तरफ से अभी अपनी आर्मी के लिए न्यू BMP-2 जो व्हीकल हैं उनको ख़रीदा जा रहा है। इनको इसलिए ख़रीदा जा रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए जो न्यू FICV जो व्हीकल्स खरीदी जानी थी उस प्रोजेक्ट के अंदर काफ़ी डिले हो रहा है, और इंडियन आर्मी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इन नई 156 BMP-2 जो व्हीकल है इनको ख़रीदा जा रहा है। ये इसलिए ख़रीदा जा रहा है क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर इस वक्त इन व्हीकल की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है और इनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्वायर करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि इंडियन आर्मी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इस वक्त काफ़ी स्लो हो चुके हैं मॉडर्नाइजेशन के अंदर, जिसके अंदर इंडियन आर्मी को इन व्हीकल्स को ख़रीदना पड़ रहा है। और जितनी भी पुरानी BMP-2 जो व्हीकल्स थी उनको अपग्रेड भी किया जा रहा है प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के, जिनको इंडिया अंडर द लाइसेंस रशिया
से टेक्नोलॉजी लेके अपने मुल्क में बनाता है और इसको इंडिया में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की तरफ से बनाया जाता है। इंडिया जो ये न्यू BMP-2 जो फाइटिंग व्हीकल होगे इनको लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हैं ताकि वो चाइना को काउंटर कर सके इस रीजन के अंदर। तो दोस्तों अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार जरूर दें और बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।